दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी चीफ मायावती जी कब क्या फैसला लेंगी, वो कब किस मुद्दे पर क्या बोलेंगी, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार उनके फैसलों पर लोग सवाल भी खड़े कर देते हैं। आज भी उनके एक पोस्ट को लेकर बहुत सारे लोग हैरानी जता रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि आज का दिन इतना ख़ास क्यों है? दिमाग पे जोर डालिए, बताइए ज़रा आज का दिन इतना ज़्यादा ख़ास क्यों है। देखते हैं सबसे सटीक जवाब आज कौन देता है। तो आप सभी से अपील है, ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसपी चीफ मायावती जी की, जो आज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। मायावती जी अक्सर अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती हैं और आज भी उन्होंने पूरे देश को चौंकाया है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि जो बीएसपी है वो पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, लेकिन आज वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने का दावा कर रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती जी अब होली, दिवाली, दशहरा हर मौके पर लोगों को बधाई, शुभकामना संदेश भेज ही देती हैं। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और आज मायावती जी ने रक्षाबंधन के मौके पर पूरे देश के लोगों को जैसे ही बधाई दी, कई सारे लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये ट्वीट आप देखिए बीएसपी चीफ का। भाई बहन के आपस के पवित्र रिश्ते एवं प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार की देश के समस्त भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लोग इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए पूरे सौहार्द एवं उमंग के साथ मनाएं। तो यहाँ बीएसपी चीफ ने रक्षाबंधन के मौके पर पूरे देश को बधाई दी है। मैं नहीं जानता कि बीएसपी चीफ ने अपने भाई आनंद को राखी बांधी या नहीं बांधी। मैं नहीं जानता कि बीएसपी चीफ ने अपने घर में रक्षाबंधन मनाया या नहीं मनाया, क्योंकि इसको लेकर कोई सबूत फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो बधाई संदेश भेजा है, इसको लेकर बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं बहन जी सबसे हटकर नेता हैं, वो जाति धर्म देखे बिना हर त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं। तो वहीं बहुत सारे लोग बीएसपी चीफ के इस पोस्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहन जी आपको रक्षाबंधन के मौके पर बधाई संदेश नहीं भेजना चाहिए। और इस समय कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बीएसपी चीफ की राखी बांधते हुए कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीर जो है 22 अगस्त 2002 की बताई जा रही है, जब मायावती जी यूपी की सीएम थीं। तब उन्होंने बीजेपी नेता लालजी टंडन को राखी बांधी थी। और ये जो राखी है ये आम राखी नहीं थी, ये चांदी की राखी थी। चांदी की राखी बांधी थी। तब यूपी में मायावती जी की सरकार को बीजेपी का समर्थन हासिल था। लेकिन जैसे ही बीएसपी बीजेपी गठबंधन टूटा, मायावती जी अपने कथित भाई को भूल गईं। कहा जा रहा है कि जैसे ही मायावती जी की सरकार गिरी, नतीजा ये हुआ कि अगली राखी पर लालजी टंडन इंतज़ार करते रहे, लेकिन ना तो मायावती जी पहुंची और ना ही कोई राखी। यानी ये भाई बहन का रिश्ता तब तक था जब तक बीएसपी बीजेपी का 2002 में गठबंधन था। तो यहाँ पर ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है। लोग इसको लेकर भी बहन जी को ट्रोल कर रहे हैं। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2018 की तस्वीर है। हरियाणा के एक नेता हैं, इनेलो के नेता अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। इनको भी बीएसपी चीफ ने राखी बांधा है। तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से लालजी टंडन और अभय चौटाला को बीएसपी चीफ ने अपना भाई माना था। लेकिन आज आप देखिए, अभय चौटाला से बीएसपी के रिश्ते एकदम ख़त्म हो गए हैं। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन हरियाणा में हुआ था, सफल नहीं रहा, गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो ये जो दोनों तस्वीरें हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही हैं। वहीं आज रक्षाबंधन के मौके पर भीम बंधन शुरू करने का आह्वान लोगों ने किया है। आप लोगों ने तो भीम कांवड़, भीम दिवाली देखा होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब समाज में भीम बंधन की शुरुआत कर देनी चाहिए। मायावती जी ने जब पोस्ट किया था उसके नीचे ये कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अब हम लोगों को भीम बंधन की शुरुआत करना चाहिए, हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने रक्षाबंधन के मौके पर कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या पोस्ट किया? उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना संदेश भेजते हुए जय भीम जय जोहार के नारे लगाए हैं। हर साल 9 अगस्त को आपको पता है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देश दुनिया को बधाई दी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने रक्षाबंधन के मौके पर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। वहीं मायावती जी ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। तो ये दोनों में अंतर है। अब आप लोग ही तय करिए कि कौन सा नेता आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। बीएसपी चीफ ने रक्षाबंधन के मौके पर जिस तरीके से, शानदार तरीके से बधाई दी है, क्या आप उसे उचित मान रहे हैं? और चंद्रशेखर आज़ाद ने रक्षाबंधन के मौके पर बधाई क्यों नहीं दी? मायावती जी ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बधाई क्यों नहीं दी? इसको लेकर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस समय दोनों की बहुत ज़्यादा तुलना हो रही है। ये तुलना कई सालों से हो रही है। मीडिया भी समय समय पर दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता रहता है। चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी दोनों ही जाटो समाज से आते हैं, दोनों का ही झंडा नीला है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है, मायावती जी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है। तो दोनों पर इस तरह के आरोप लगते हैं और दोनों फिलहाल अलग अलग हैं। दोनों ने कभी भी साथ आने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस समय बहुत सारे उनके समर्थक कह रहे हैं कि भैया बहुजन तभी मजबूत होगा जब दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तभी जाकर हमारा जो समाज है संगठित होगा, तभी मजबूत होगा और तभी हम बाबा साहेब के सपनों को साकार कर पाएंगे। अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वहीं पूरे देश में ईवीएम को लेकर मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बीएसपी चीफ का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जहां पर वो ईवीएम का खुलकर विरोध करती हुई नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि जब से ईवीएम आया है उनका जो ग्राफ है, बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरा है। जब बैलेट से चुनाव होता था तो हम जीतते थे और जब से ईवीएम आया है हम लगातार हार रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो मायावती जी का सोशल मीडिया पर वायरल है। 2017 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब इन्होंने संसद में ज़ोरदार तरीके से ईवीएम की मुखालफत की थी और कहा था कि कानून लाकर ईवीएम को ख़त्म किया जाए। लेकिन उस मुद्दे पर आज देखिए क्या हो रहा है। वो मुद्दा एकदम ख़त्म सा नज़र आ रहा है। बयान तो नेता लोग दे रहे हैं, लेकिन आंदोलन इसको लेकर कभी हुआ नहीं। अभी राहुल गांधी भी लगातार आक्रामक मोड में नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। एक विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया, जहां पर वो कह रहे हैं कि एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए। तो इस समय एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो ईवीएम पर बोल नहीं रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा अभी थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है। ज़रूरी है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को ईवीएम पर एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरी है कि विपक्ष के तमाम नेता जिनके लिए ईवीएम महत्वपूर्ण है, ईवीएम का मुद्दा महत्वपूर्ण है, उनको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है अब जनता भी इससे ऊब रही है कि ये नेता लोग बयान तो दे देते हैं, लेकिन इस मुद्दे के खिलाफ ना तो कोर्ट में जा रहे हैं और ना ही सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा जो बयान है वो सुना है और राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन इस समय लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो बीएसपी चीफ ने जिस तरीके से रक्षाबंधन के मौके पर बधाई दी है, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बधाई नहीं दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने रक्षाबंधन के मौके पर बधाई नहीं दी है, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को प्रायोरिटी दी। तो बीएसपी चीफ के फैसले और चंद्रशेखर आज़ाद के इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।